कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और इसमें राहुल गांधी की नागरिकता और हाल ही में मानहानि मामले में 2 साल की सजा को लेकर नामांकन पर सवाल उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सवाल किया गया है कि चुनाव आयोग के जरिए राहुल के नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है। राहुल गांधी जब रायबरेली के सियासी मैदान में उतरे तो वहां की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। राहुल के चुनावी मैदान में उतरते ही कांग्रेस पार्टी की भी बेचैनी खत्म हुई और रायबरेली की भी। नामांकन के बाद राहुल ने रायबरेली की जनता से गुफ्तगू भी की, लेकिन नामांकन के 36 घंटे बाद ही राहुल पर सवाल खड़े हो गए। राहुल के नामांकन पर सवाल क्यों? नामांकन रद्द करने की मांग क्यों? राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। सबसे पहले जानिए कि राहुल के नामांकन पर शिकायतकर्ता ने क्या सवाल उठाए। राष्ट्रीयता पर उठाए सवाल, मानहानि मामले में सजा पर सवाल। राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, जो उन्होंने स्वयं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ब्रिटिश नागरिक अपने को बताया है, इसलिए उनका नामांकन पत्र रद्द किया जाए। शिकायतकर्ता अनिरुद्ध सिंह के सवाल को चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है, लेकिन राहुल गांधी के वकील ने भी उसका पुख्ता जवाब दिया। मनोहर लाल शर्मा जी ने 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना था और उसमें उनकी रिट को डिसमिस कर दिया गया था। बगैर तथ्यों की बात को घुमाते फिराते जबरदस्ती समय खराब करने के लिए ये आपत्तियां दर्ज की गई थी। एक तरफ रायबरेली से राहुल गांधी का नामांकन सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य का नामांकन भी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि रोहिणी ने नामांकन के शपथ पत्र में आयोग को गलत जानकारी दी है। चुनाव आयोग को बीजेपी की तरफ से दी गई शिकायत में क्या क्या है वो भी जानिए। आय और चल संपत्ति की गलत जानकारी, इनकम टैक्स रिटर्न की गलत जानकारी, सिंगापुर की आय का ब्यौरा नहीं दिया गया। बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि रोहिणी आचार्य पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही है, जबकि वो भारत के निवासी है, जबकि हलफनामे में इस बात की घोषणा नहीं की गई है। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में है, लेकिन बीजेपी के उठाए गए सवालों के बाद रोहिणी आचार्य की मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।